अब ये केस डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर मैं वाइफ की तरफ से केस फाइट कर रहा था। हमने इंट्री मेंटेनेंस में डिसाइड करवाया, इंट्री मेंटेनेंस जो दो बच्चे और वाइफ के साथ हम केस फाइट कर रहे थे। हस्बैंड की इनकम लगभग 2 से 2.5 लाख है। उसके बावजूद भी 2 से 2.5 लाख रुपए होने के बावजूद मेंटेनेंस डिसाइड होती है 1 साल बाद, किन्हीं कारणों से। क्योंकि जैसे ही वाइफ मेंटेनेंस मांगने जाती है तो सबके हथियार स्टार्ट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को टाइम से ना देना, कभी कोई कमी होना, कभी जज छुट्टी पे होना, जैसा हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से। अब एक लेडीज जो 2 बच्चों के साथ अपनी लाइफ को स्ट्रगल झेल रही है, और वो भी वो वाइफ जिसका हस्बैंड लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। चलिए वाइफ को ना सही, बच्चों के लिए भी जो जिम्मेवारी नहीं ले रहा है तो उस हस्बैंड को तो हम सही नहीं मानेंगे। चलिए यहाँ पे कहानी शुरू होती है। अब डीवी में मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है लगभग 20,000 रुपए। उसको लेके हस्बैंड जाता है अपील में कि ये कम किया जाए। पहले अपील शुरू होती है। अब हम उस एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस को लेने के लिए एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं कि जब हमें मेंटेनेंस मिले, क्योंकि इतने टाइम से पेंडिंग थी। अब वो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगती है तो उसमें नोटिस जाता है, नोटिस की प्रोसीजर जो है उसमें टाइम लगना। उधर से हस्बैंड उस 20,000 के लिए भी अपील में जा रहा है कि इसको कम किया जाए जी, वाइफ पढ़ी लिखी है, शादी के 10 साल पहले ये जॉब भी करती थी, सारी मशीनरी उसी सिस्टम पे लगती है। अब जब जज साहब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वकील साहब वाइफ कोई एफर्ट क्यों नहीं कर रही है, शादी को हो गए हैं 10-12 साल, 2 बच्चे जो वाइफ पाल रही है अपने घर में, कह रहे हैं कि आप कोई एफर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, वाइफ के ऊपर हस्बैंड के ऊपर डिपेंड क्यों। ये जवाब होता है जज साहब का जब हस्बैंड अपील फाइल करता है बिना ये जाने कि हस्बैंड 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा है, बच्चों के प्रति उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन वो अपील में जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे अपील में फाइट करते हैं, समहाउ जज कन्विंस हो जाता है इस बात से कि ठीक है, हस्बैंड की अपील डिसमिस की जाती है। साथ में हमने भी अपील की थी कि इसको इनहांस किया जाए, बढ़ाया जाए। तो कोर्ट कहता है कि ठीक है जी, अभी तो इतना ही सफिशिएंट है, 20,000 में आप जिंदगी को जियो, खुशहाल जिंदगी को जियो 20,000 में, जिसमें बच्चों की फीस भी है, एजुकेशन भी है, सब कुछ है। ठीक है, अब ये एक फ्रंट पे तो वाइफ लड़ी रही है। अब दूसरा फ्रंट स्टार्ट होता है जी हस्बैंड की तरफ से, एक मल्टीपल लिटिगेशन, डाइवोर्स का। हस्बैंड डाइवोर्स फाइल करता है, वकील की नई फीस देनी पड़ती है वाइफ को, वहां पर स्ट्रगल। उधर से सास ससुर सीनियर सिटीजन का केस लेके आते हैं, सिविल इंजंक्शन का लेके आते हैं कि घर से निकाला जाए इस वाइफ को। जब लड़की की शादी नहीं होती तो उसका लीगल गार्जियन होता है उसका फादर, और जैसे ही लड़की की शादी हो जाती है लीगल गार्जियन चेंज हो जाता है, वो बन जाता है हस्बैंड। तो अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये कि सारी जिम्मेवारी है हस्बैंड की, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि सारा सिस्टम वुमेन्स के अगेंस्ट है। जो लोग ये रोना रो रहे हैं ना हस्बैंड की वाइफ मिसयूज कर रही है, मिसयूज क्यों कर रही है वो? क्योंकि हालात ऐसे हो गए कि सीधा रास्ता है ही नहीं। आप बाहर फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। हम यहाँ कह रहे हैं कि जी शादी के 4 महीने ही वाइफ रही थी और वो मेंटेनेंस मांग रही है। वहां पर शादी के 2 दिन के बाद भी अगर डाइवोर्स होता है तो सिंपल सा कंसेप्ट है 50-50। हस्बैंड का जितना वो वाइफ का, वाइफ का जितना वो हस्बैंड का, 50-50 डिवाइड हो जाता है। लिटिगेशन इसलिए लंबे नहीं चलते वहां। हम हस्बैंड यहाँ पर लग जाते हैं अपनी इनकम को बचाने के लिए, अपनी मेहनत से जोड़ा गया पैसा उस वाइफ को देने से रोकने के लिए, जिससे 2 बच्चे हमने पैदा कर दिए, कि ये पैसा लेके ना चली जाए हमारी लाइफ से। और फिर हम बात करते हैं कि हस्बैंड्स के खिलाफ सिस्टम ऐसा है कि वाइफ मिसयूज कर रही है। सब जितने भी मैन इन्वायरमेंट है वो सारा इकट्ठा हो जाता है कि क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा रूल नहीं चाहिए जो कि वुमेन ओरिएंटेड आ जाए, कि हस्बैंड जो मेल समाज है वो उससे अफेक्ट हो जाए। अब वाइफ के अगेंस्ट केस फाइल हुआ, डाइवोर्स का, सिविल इंजंक्शन का, सीनियर सिटीजन का। फिर जजेस लग जाते हैं अपना फैसला देने में कि किस तरह से वाइफ को, इस लेडीज को इस घर से बाहर निकाला जाए, किस तरह से मेंटेनेंस को कम से कम किया जाए, और फिर ज्ञान दिया जाए कि आप पढ़ी लिखी हो, कुछ करते क्यों नहीं। तो ये सिस्टम बातें करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन इन्फॉर्म्स की, लेकिन कुछ होता नहीं है उन पेपर में। वाइफ ने 498 डाल दिया तो जिसका मिसयूज किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हस्बैंड के अगेंस्ट हूं या वाइफ के फेवर में बात कर रहा हूं, लेकिन जब
मेरे पास 10 केस आते हैं जिसमें हो सकता है 1 या 2 केस हो सकता है वाइफ की तरफ से गलत हो, लेकिन 8 केसेस ऐसे हैं जहां पर वाइफ यानी कि लेडीज के साथ बुरा हाल हो रहा है। अब वो जो 2 केसेस जिसमें हस्बैंड के साथ कुछ बुरा हो जाए तो पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है। जाति पाति जितनी भी है ना, कास्टिज्म सिस्टम है, रिलीजन सिस्टम है, ये तो सेकेंडरी है। सब कास्ट अपनी अपनी कास्टों को फेवर करती है, लेकिन उससे भी पहले आता है मेल और फीमेल। तब समाज 2 पार्ट में बट जाता है सेक्स के बेस पर, एक है मेल और एक फीमेल। अब वही डोमिनेट करना कि अगर फीमेल के राइट्स बढ़ गए तो मेल सरवाइव कैसे करेंगे, तो सारे मेल समाज इकट्ठा हो जाता है। मैं भी उसी समाज से हूँ, मेल से। लेकिन बात यहाँ जस्टिस सिस्टम की कर रहे हैं कि क्या सच में जो ये चीजें हो रही हैं ये ठीक है या नहीं है। वाइफ को, एक लेडीज को इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? जहां पर वाइफ वर्किंग है, अर्निंग है, वो कभी नहीं मांगती मेंटेनेंस, बहुत कम चांसेस है। कई लेडीज तो ऐसी भी है जो मेरे पास आती है, सर मैं वर्किंग हूँ, अर्निंग हूँ, मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए इन लोगों से, मुझे बस डाइवोर्स चाहिए क्योंकि इतना टॉक्सिक रिलेशन हो चुका, मुझे नहीं रहना है। तो इस सब्जेक्ट पे कितनी भी बातें कर ले, अब केसेस मेरे पास आते हैं तो सडनली मैं वो चीज़ों को जब सुनता हूँ तो दिमाग आता है कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए, डेट्स ऑल। इसलिए मैं ये वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि दिन में 3 से 4 इस तरह की कॉल्स आ जाती है जहां पर लेडीज के साथ इतना बुरा हाल हो रहा है कि आप सोच ही नहीं पाओगे। आपकी राय क्या है इस बारे में, कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।